हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय पुत्री बनकर किस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया, अब मैं यह कथा सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमयी ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसका नाम ज्वाला भवानी हुआ, जो सबको सुख देने वाली है। उसका पूजन करने से मन चाहा फल मिलता है। कल्प भेद से सती के और भी भाग भी प्रकट हुए। नारद जी बोले, प्रभु, अब आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए तथा और बतलाइए कौन कौन सी शक्तियाँ पैदा हुई। श्री नारद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करके जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, मैं अब शरीर त्याग करके जा रहे हूँ। मेरे पिता सब ऋषियों को कष्ट उठाना होगा, कोई भी बिना दंड पाए न रह सकेगा। इसके बाद भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे वियोग कारण दुखी होकर समस्त लोकों का भ्रमण करेंगे। यह कहकर जब सती देवी वहाँ से जाने लगी तो उनकी माता बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंतर्ध्यान हो गई। वो गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर सदा श्री शिव जी महाराज का ध्यान करके सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि सहस्त्रों मकान गिर गए। यह देखकर सती के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, किंतु महर्षि भृगु ने मंत्र बल श्री शिव गणों को भगा दिया। फिर शिव गणों ने जाकर श्री सदाशिव जी महाराज को सारा समाचार सुनाया तथा उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ नष्ट करवा दिया। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उनको सती जी का वियोग बड़ा दुखी कर रहा था। सदाशिव जी महाराज अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर सती देवी ने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु सदाशिव जी ने उनका दिव्य शरीर वहाँ पड़ा देखा तथा उसको देखते हुआ बेहोश हो गए। अतएव सदाशिव जी महाराज परब्रह्म अविनाशी व माया से रहित है, मगर सांसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने यह लीला की। जब वह होश में आए तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम लेकर तथा गुणों का वर्णन करके रोने लगे तथा सती के शरीर को उठाकर जंगलों, वनों, पर्वतों तथा समस्त लोकों में घूमते हुए फिरने लगे। जब वह भारत खंड के सप्त सांगी पर्वत की चोटी पर आए तो वहाँ एक स्थान पर आकर एक बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगी। उनकी असुरधारा से वहाँ एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें स्नान करना बड़ा उत्तम फल देने वाला है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ भी सती का कोई अंग गिरा था वहाँ की वह एक पवित्र तीर्थ बन गया तथा उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सती जी के शेष अंगों का क्रिया कर्म करके हड्डियों की माला बनाकर सदाशिव जी महाराज ने गले में पहन ली तथा प्राणेश्वरी, भवानी, जगदम्बा आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगे। अब सती जी के अंगों से जो पीठ पैदा हुई उनकी कथा सुनो। देवपुर नामक पर्वत के ऊपर सती जी के दोनों चरण गिरे, वहाँ पर महाभाग देवी पैदा हुई। वह स्थान पीठ है, वहाँ पर शिवलिंग भी है। उसके प्रकट होते ही मैंने और श्री विष्णु जी ने उनका पूजन किया तथा मनोनुकूल फल पाया। उठयानी नामक देश में सती के नितंबों द्वारा पैदा कल्याणी सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ। वहाँ भी शिवलिंग है। वह सिद्ध पीठ की भी मैंने और श्री विष्णु जी ने विधिवत पूजन किया। कामशील पर योनि के गिरने से कामाख्या नामक सिद्ध पीठ उत्पन्न हुआ। उन कामाख्या देवी का भी मैंने और श्री विष्णु जी ने पूजन किया। जालंधर पर्वत पर सती देवी के कूच गिरे, वहाँ पर चंडी नामक सिद्ध पीठ शिवलिंग सहित प्रकट हुआ। गंगा तट पर महामाया का एक अंगिरा जिसे वागीश्वरी नामक सती अंगों के बहुत से सिद्ध पैदा हुए, वहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। हम सब देवताओं ने उन सबको प्रणाम किया। उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। श्री सदाशिव जी महाराज ने मनुष्यों के हितार्थ ही यह लीला की, क्योंकि वह भी उस जगत के माता पिता हैं, लोक व परलोक में सुख देने वाले हैं। उसके बाद सती जी का जन्म मैनाक पर्वत के यहाँ हुआ। सती जी ने वहाँ बाल लीला समाप्त करके उनको धन्य किया। उसके बाद घोर तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप सती देवी के दूसरे अवतार की कथा मुझे सुनाइए।
श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती भस्म होने जा रही थी तो उन्होंने श्री सदाशिव जी महाराज से वर मांगा था कि हे प्रभु, यद्यपि मैं अपना शरीर त्याग कर रही हूँ, मगर आप सदा मुझ पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना तथा मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर प्रदेश में हिमालय नाम का बड़ा भारी पर्वत है। जिन दिनों की मैं कथा कह रहा हूँ, दिनों वहाँ पर हिमालय नाम का राजा राज्य करता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप एवं संतों का प्रिय था। एक बार सब देवताओं ने पितृ से प्रार्थना की वह अपनी रूप एवं गुणों की कहान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दे, इसी से सबकी भलाई। ये पुत्र ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा उन्होंने अपनी मंगल रूपनी कन्या का विवाह हिमराज हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ तथा भगवान श्री विष्णु जी सहित सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, माता पार्वती की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथि अब संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। धार्मिक की कथा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य देखते रहें। जय 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 श्री सीताराम। इस चैनल पर एकादशी की कथा भी दी जाती है और प्रत्येक एकादशी की कथा की जानकारी इस चैनल पे मिलती है। जय 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 श्री सीताराम, श्री लक्ष्मी विष्णु भगवान नमो नमः। जय श्री सीताराम।